अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ रही है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे, घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे, घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। वर्मा ने कहा है कि में 14,000 करोड़ रुपए यूज किए गए हैं और जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए वो वर्ल्ड बैंक से ही दिया गया है। ये कहां से इन लोगों के पास आंकड़े आते हैं, कहां से इन लोगों को ये जानकारी मिलती है? भाई, बिहार के पास एक अपना राजस्व है, जरूर हम लोग राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं कि किस तरीके से और ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो। आने वाले दिनों में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, तो डेफिनेटली वो चीजें भी की जाएंगी। बट ये आंकड़े, हवाई बातें करना, अगर कोई तथ्य है तो सामने रखिए, उस पर सरकार जवाब देगी, नहीं तो हवा में बातें करने का कोई मतलब नहीं है ना। बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे लगता है आज से कल तक बातें चल रही हैं एंड आई थिंक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके ऊपर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। आज देर रात तक संभवतः मेरी भी कुछ केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, बातचीत होगी और मुझे लगता है कि आज कल तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 22 से पहले तो सरकार बनानी है तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है सीटें एनडीए की बिहार में आई है, उतनी सीटें तो कांग्रेस की 5-6 स्टेट्स में लाके।
खैर अब ऐसी बातों पे कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। जनादेश सबके सामने है, सबको पता है कि जनता ने किसको कैसे कितनी मजबूती से चुना।